नए साल के पहले दिन शिमला में हुए जिस दर्दनाक हादसे ने हिलाया हिमाचल, उसको लेकर सामने आई दिल पसीज देने वाली बात। साल के पहले ही दिन उजड़ गया 23 दिन की सुहागन का सुहाग। ना बेचारी का भाई रहा ना पति, फिर एक साथ उठी जीजा साले की अर्थी और नई नवेली दुल्हन के लिए मनहूस साबित हुआ ये नया साल। 8 दिसंबर को उसकी शादी हुई थी और 1 जनवरी को सुहाग उजड़ गया। 23 दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई थी, अभी ना उस दुल्हन के हाथों की मेहंदी फीकी पड़ी थी, ना चूड़े की चमचम कम हुई थी और ना ही हल्दी की खुशबू मध्यम पड़ी थी। फिर एक हादसा हुआ जिसने सब खत्म कर दिया और अधूरे रह गए साथ जीने मरने के सारे सपने और टूट गए सारे वायदे कस्में। लेकिन बेरहम कुदरत का कहर देखिए, कभी कभी भगवान भी कुछ नहीं देखता है कि 1 महीने के अंदर ही बेचारी का सुहाग उजाड़ दिया। न मांग का सिंदूर बचा, न राखी वाली भाई की कलाई और जीजा साले समेत एक साथ उठी 3 लोगों की अर्थी। फिर मातम में बदली नए साल की खुशियां। यह हादसा नए साल की रात को शिमला के ठियोग के मतियाना में हुआ, जो 3 परिवारों को कभी न भरने वाले जख्म दे गया। इस हादसे में जान गंवाने वाले जीजा और साला 23 और 21 साल के थे, जबकि 22 साल के एक अन्य युवक की भी जान चली गई है। किन्नौर के 2 युवक साजन और प्रशांत आपस में जीजा साला थे। दोनों की मतियाना कार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में 23 दिन में ही पूजा का सुहाग और भाई दोनों दुनिया को अलविदा कह गए। न पूजा की मांग में सिंदूर भरने वाला जिंदा रहा और ना ही वो कलाई जिसे वो हर साल राखी बांधा करती थी। दरअसल 31 दिसंबर की रात को मतियाना के पेट्रोल पंप के पास एक कार सड़क से लुढ़कती हुई नीचे सीधा बगीचे में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनमें 23 साल का पूजा का पति साजन, 21 साल का पूजा का भाई प्रशांत और 22 साल का अन्य शख्स साहिल शामिल था। बताया जा रहा है कि साजन की शादी 8 दिसंबर 2024 को प्रशांत की बहन पूजा से हुई थी और शादी के महज 22 दिन बाद ही उसका सुहाग उजड़ गया है। जिस गाड़ी में यह हादसा हुआ उसका भी हाल देख लीजिए। देखिए गाड़ी ऊपर से कितना नीचे जाकर गिरी है और बुरी तरह से टूट गई है। कुछ सामान तो टूटकर अलग अलग पड़ा है, तो सोचिए उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा जो बीच में सवार थे। मंगलवार को तीनों युवक शिमला से रामपुर की तरफ लौट रहे थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। रात 12 पौने 12 बजे के करीब यह हादसा हुआ था। गाड़ी गिरने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी तो मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन भगवान को प्यारे हो चुके थे। एक तरफ जहां देश में नए साल का जश्न नाच गाकर मनाया जा रहा था, तो दूसरा इन परिवारों में मातम पसरा हुआ था। बताया जा रहा है कि हादसा गाड़ी के अनकंट्रोल होकर खाई में गिरने की वजह से हुआ है। बुधवार को ठियोग अस्पताल में तीनों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान चूड़ा पहने हुए पूजा भी विलाप करती नजर आई। प्रशांत के पिता ने बताया कि हाल ही में उनकी बेटी की शादी साजन से हुई थी। हादसे में उसका दामाद और बेटा दोनों चले गए और बेटी की मांग का सिंदूर भी उजड़ गया। भला एक बाप के लिए इससे दुखद और क्या हो सकता है कि जिसका ना बेटा बचा ना दामाद और बेटी 23 दिन की सुहागन बनकर रह गई। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति। साथ ही इस तरह के हादसों से सबक लें और गाड़ी ध्यान से धीरे चलाएं, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो घर पर कोई आपके सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार करता है। अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें। और वैसे भी स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बाकी मर्जी आपकी है।